बढ़िया, पहले तो सबसे पहले हमारे महागुरु सक्सेना जी को प्रणाम, जिन्होंने इस नाचीज को तराश के यहाँ तक पहुंचा दिया। कोट कोट प्रणाम। दोस्तों, मैं अपना छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूं। दोस्तों, मैं एमपी से सतना सेमरिया का रहने वाला हूं। मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया हूं, जहां पे 6 बहन 3 भाई थे। पिताजी खेती किसानी करते थे। दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। जब हम जानकार हुए, मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि परिवार लंबा था, पिताजी अकेले कमाने वाले थे। इसलिए जब कुछ नॉलेज हुआ तो समझ में आया कि पिताजी अकेले नहीं कर पाएंगे, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं नहीं पढ़ पाया, 7वीं तक हमने पढ़ाई की। इसके बाद मैं बाहर चला गया रिश्तेदारों के साथ बॉम्बे। वहां पे काम करने लगा, किसी किराने की दुकान में हमें लगा दिया गया। पर वहां जब महीने में 4-5 हजार उस समय मिलते थे, तो लगा कि इससे सपने नहीं पूरे होने वाले, परिवार नहीं पलने वाला है। फिर भी मायूस, कुछ समझ में नहीं आता था, चलते रहते थी, इसी तरह जिंदगी चलती थी। दोस्तों, फिर हमने मुझे बहुत शौक था टेलर बनने का, मास्टर बनने का। पढ़ाई तो किया नहीं, पर ये शब्द मेरे दिल में इस तरह चुभा था कि एक दिन मास्टर शब्द मुझे भी लोग कहें। वही दोस्तों, मुझे एक टेलर के पास गए, वहां पे गए, उनके पास बैठने लगे। एक बार कपड़ा उनसे सिलवाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उनके पास आने जाने लगे। तो मैं कहा मुझे भी टेलर बनना है। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो? तो हमने कहा एक दुकान में काम करते हैं। तो बोले यहाँ समय देना पड़ेगा। तो हमने कहा समय हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर अपना कोई नहीं है कि खर्चा संभालने वाला हो तो मैं सिलाई सीख सकूं। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा करो, शाम सुबह मेरे पास आओ और संडे का पूरा दिन दो। तो मैं जब अपनी दुकान से खाली होता था दोस्तों, तो वहां जाता था, तो उनका कभी पिसना पिसाया करता था, कभी उनकी सब्जी लाया करता था, कभी वहां पे कच बटन करवाने मशीन पे जाया करता था। इसी तरह हम जाने लगे शाम सुबह उनके पास। धीरे धीरे उन्होंने हमें सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। फिर शुरू में मुझे क्या दिया कि लो, मशीन जब खाली हो, कारीगर चले जाएं तो थोड़ा पुराने कपड़े सिलो। धीरे धीरे इसी तरह से करते करते मुझे उन्होंने शर्ट मैन बना दिया दोस्तों। फिर उसी समय मैं दुकान में काम करना छोड़ दिया, सिलाई करना शुरू कर दिया। पर उस समय कारीगरी बहुत कम थी, इसलिए काम नहीं चलता था। और जहां मास्टर के यहाँ मैं सीखता था दोस्तों, तो वहां उन्होंने उस हिसाब से सिखा रहे थे तो पेमेंट नहीं दे रहे थे। फिर मैंने वहां छोड़ दिया, दूसरे जगह गया। दूसरे जगह जाने के बाद ईद का समय था, ईद का वहां काम बहुत चलता था। मैं सोचा कि मैं कम कारीगर हूं, तो इसी समय मुझे मौका अच्छा मिलेगा कि ना बनेगा फिर भी लोग रख लेंगे। तो दोस्तों एक वीआईपी दुकान में मैं गया, उसमें 3 बार चक्कर जब मारा तब अंदर जाने की हिम्मत हुई। वहां गया, मैं बोला शर्ट मैन हूँ सर, मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। फिर एक शर्ट दिया, धीरे धीरे से किसी तरह हमने उसको बनाया। बनाने के बाद मास्टर चेक किया, बोला ठीक है, बोला कल से आ जाओ। फिर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर भी दोस्तों उसमें ये लगा कि इसमें भी यहीं रह जाएंगे, काम होने वाला नहीं है, मुझे फुल मास्टर बनना है। फिर वहां भी मैं मास्टर साहब से कहा कि मुझे फुल मास्टर बनना है। तो बोले फुल मास्टर बनना है तो तुमको काम करना पड़ेगा मेरा एक्स्ट्रा। तो उन्होंने मुझे कज बटन करने के लिए दिया। जो शर्ट कारीगर चले जाते थे 15, 20, 25 प्रेस करता था 10 बजे 11 बजे तक। इसके बाद रात में आता था और खाना बनाता था, और बहुत मायूस होता था कि बताओ इस तरह कब तक चलेगा। फिर धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने मुझे सिखाया और एक टेलर बनाया पैंट शर्ट की। धीरे धीरे सीजन आता था तो कारीगरी से पैंट शर्ट कटिंग सिखाया। धीरे धीरे उनकी हम दुकान संभालने लगे। उतने पैसे में सिर्फ कारीगरी मिलती थी, क्योंकि सपने बड़े थे कि लगता था कि मुझे कुछ करना है, मास्टर बनना है, चाहे हर हाल में, चाहे जो काम करवा ले, चाहे 1-2 बजे तक काम करवाएं, फिर भी मैं करूंगा। क्योंकि सीजन में रात भर ईद में दुकान खुली रहती थी, तो मास्टर लगे रहते थे। क्योंकि 1 महीना ऐसा मिलता था कि रात दिन काम करो, जितना कमाना हो तो कमा। वहां हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाया करता था। इसी तरह से लाइफ स्टाइल जिंदगी चल रही थी दोस्तों। फिर धीरे धीरे वहां से सीख के मैं अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद मैंने
अपने चाचा जी से कहा, एक मेरे चाचा जी हैं, मैं बोला मुझे सिमरिया में दुकान करना है। उस समय उम्र मेरी ज्यादा नहीं थी, तो एक सेठ जी के पास ले गए, उनको बोले कि यहाँ बगल में किसी की दुकान हो तो इस लड़के को, मेरे भतीजे को दिलवा दीजिए। तो सेठ जी हंसे, बोले ये लड़का आज का क्या करेगा। और मैं वहाँ अच्छे से अच्छी दुकान में काम कर चुका था, बेहतरीन काम की कहीं भी कर सकूं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे दुकान खोलना है, अच्छे कपड़े सिलना है, लोगों के, कोई भी आ जाए, प्रोफेशनल आ जाए, गरीब आ जाए, सबका एक नंबर का। तो वहां आए तो हंसे। फिर दोस्तों मैं यहाँ दुकान किया, पर लोग मेरा भरोसा नहीं मानते थे, लोग नहीं मानते थे दोस्तों। तो मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ता था दोस्तों कि मास्टर अभी नहीं है, बाद में आएंगे, आप कपड़ा चाहे तो मुझे दे सकते हैं, इसके बाद हम ले लेंगे। तो कुछ लोग मेरा विश्वास मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे तो नहीं देते थे। इसी तरह चलता था। इसी समय एक मुझे सहयोगी की जरूरत थी, क्योंकि काम यहाँ बढ़ने लगा, काम अच्छा कर रहे थे तो काम बढ़ने लगा दोस्तों। पर एक मेरे यहीं पास के हरदुआ गांव से एक लड़का आया, बोला भैया मुझे भी सिलाई सिखा दो। मैं बोला ठीक है, मुझे सहयोगी चाहिए, आ जाओ। तो उसने वहां आया, वो धीरे धीरे काम करने लगा। काम करने के बाद उसके फूफा जी एक बार आए, वो कपड़ा उपड़ा सिलवाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक बिजनेस, आरसीएम बिजनेस के नाम से एक बिजनेस है, तुम कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारे पास जो आरसीएम में जुड़ेगा वो 3 पैंट चलाएगा तो आपकी दुकान चलेगी। तो एक बार मैंने उन्हें टाल दिया कि मुझे सिलाई करना है, उस समय नया नया आया था, सीख के जोश था, तो हमने नहीं किया। फिर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, दोबारा आए तो मैं बोला पहले अपने इनको ज्वाइन करा दो सरपुत को, फिर हम करेंगे। फिर वो उनको ज्वाइन करा दिए। इसके बाद बार बार कहने लगे, तो मैं बोला चलो लिए लो 1500 रुपए, 3 जोड़ी पैंट तो पहनने को मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह चलते रहा। कुछ दिन आए, कुछ सामान ला के पहुंचाने लगे, हमने कर इंटेंशन नहीं। वो महानुभाव कौन थे? वो महानुभाव ये मन विश्रामन थे सर, और उनके अपलाइन राजेश सिंह थे, बघेल साहब थे। फिर धीरे धीरे ये लोग आना स्टार्ट कर दिए। तो हमने कहा कि सर हमें दुकान चलाना, हमें इधर उधर टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको टाइम नहीं देना, अपनी दुकान में दिन भर देना, शाम सुबह मुझे देना है, और जो आपके सिमरिया में मित्र यार हैं उनको बताना है। फिर बघेल साहब आए, फिर राजेश सर आए, राजेश सर से अच्छी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे यहाँ मीटिंग चालू हुई। फिर मुझे ये बताया गया कि सतना में वहां पे बेहतरीन दुकान वीआईपी, वहां डलिया लेके जाओ, सामान मिलेगा बेहतरीन फर्स्ट क्लास। तो हमें लगा कि यार अच्छा है, चलो चलते हैं। एक बार वहां गए मीटिंग में, तभी मुझे सक्सेना सर का और गुलाबधर जी का दर्शन मिले। वहीं से शुरुआत हुई, आना जाना शुरू हुआ दोस्तों, धीरे धीरे करते रहा। और फिर यहाँ हम बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किए दोस्तों। इसी तरह चलता रहा। फिर महागुरु सक्सेना सर को 1-2 बार सुनने को मिला। फिर धीरे धीरे सिमरिया 1 आध बार मीटिंग हुई। वहीं से हमें लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा है, एक हम अनपढ़ आदमी हैं, अगर ये बिजनेस है तो हमें करना चाहिए। धीरे धीरे हमने, और इसी में मेरी दुकान भी अच्छी चलने लगी, क्योंकि जो इस आरसीएम जैसे प्रेम कहीं नहीं है दोस्तों। आपका रिश्तेदार भी उतना नहीं मानेगा जितना आरसीएम एक डाउनलाइन अपलाइन का रिश्ता होता है दोस्तों। ये मुझे समझ में आया जब इस बिजनेस में आए। मेरी दुकान भी अच्छे चलने लगी, फर्स्ट क्लास चलना स्टार्ट हुआ और हमने शुरू किया दोस्तों। फिर इसी समय बीच में 1-2 साल के लिए रन आ गया। 2011 में ये बिजनेस बंद हुआ। वहीं से परेशानी शुरू हो गई दोस्तों। बिजनेस बंद हुआ क्योंकि बिजनेस आरसीएम जो बंदा करता हो, आरसीएम के बिना दोस्तों नहीं रह सकता, क्योंकि इतना मान सम्मान हर जगह अलग बाहर प्लेटफॉर्म में आप पा ही नहीं सकते हो मेरे दोस्त। फिर यही लालसा में हमने चलने लगा। तो उस समय हम डायरेक्ट सेलिंग और चिट फंड कंपनियों में नहीं समझ में आया। उस समय ब्रेक हुआ जब, तो दोस्तों मैं बुरी तरह से फंस गया ये कंपनियों में, चिट फंड में। उसमें दोस्तों मुझे बहुत नुकसान हुआ, 20 लाख का हुआ। लोगों का पैसा लगवाया, वो बंद हो गई पल्स कंपनी। यहाँ से मेरी स्थिति डगमगा गई दोस्तों। फिर भी चलता रहा। फिर 2-3-4 साल में इसी में दलदल में उलझते गया, चलता रहा। फिर मुझे एक बार गुलाबधर सर
मेरे भगवान बन के आए, सिमरिया आए, बोले राजकमल जी सर बोले हैं कि आप अपनी आईडी और ये सब दे दो। तो हम उस समय बहुत डिप्रेशन में, सर को बोले हम अब दोबारा नहीं करेंगे, एक बार किए जो हुआ सो हुआ, मुझे सिलाई करने दी। फिर बोले नहीं राजकमल तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिकॉर्ड दे दो। तो हमने कहा ठीक है सर, ये ले लीजिए, ले जाइए। फिर 2-3 साल भूल गए कि मैं किसी आरसीएम को दोबारा जानता हूँ। फिर उन्होंने एक वादा जरूर किया था गुलाबधर जी ने कि जब 2 लाख का बिजनेस होगा तब हम आपको जरूर फोन लगाएंगे, इसके पहले नहीं लगाएंगे, तुम अपना जो करते हो करो। फिर वो दिन आया दोस्तों कि जब 2 लाख का बिजनेस हुआ तो गुलाबधर जी फोन लगाए मैयर से, हेलो राजकमल जी याद है, जय आरसीएम। हमने बोला सर जय आरसीएम पहचान है। बोले सीधे रीवा आज आ जाओ हर हाल में। वो माननीय केसी सर की मीटिंग थी, उनके लिए जोरदार एक बार ताली चाहेंगे कि मीटिंग थी, उसमें गया। वहां से विजन क्लियर हुआ कि दोस्तों कुछ भी हो अब इस आरसीएम को रात दिन जीना है, इसको नहीं छोड़ना है। फिर हमें वहां से मेरी नई ट्रेनिंग शुरू हुई, बताया गया कि आपको ये बिजनेस आपका इतना हो गया है, आपकी आईडी चालू है, ये आईडी है, इसमें आपको अपने सेकंड लेग चालू करना है। 2 लाख का बिजनेस है, इसमें 5,000 करो, 5,000, 10,000, 20,000। 5,000 हमने किया दोस्तों। पहला दोबारा मेरा चेक 318 रुपए का था, खरीदी का बीकर में 1-2 लोगों को लगाया था। फिर जब मैं 5,000 का बिजनेस किया तो दोस्तों 1,100 रुपए आए। तो मुझे लगा अरे इसमें तो अब सपने पूरे होने वाले हैं, इस बार तो बहुत अच्छा है। फिर हमारे महागुरु सक्सेना सर बीच बीच मेरे सुबह 6 बजे मैं नहीं उठ पाता था, फिर भी फोन आता, डर के मारे उठा लेता, हाँ सर जय आरसीएम। आने लगा, मुझे हर चीज जानकारी देने लगे। मैं दोस्तों सर से टच हो गया हमेशा। बीच में मैं ये कड़ी भूल गया, बघेल साहब को भूल गया, राजेश सर को भूल गया, क्योंकि दिनेश चौधरी जी एक बोले थे कि सोती अप्लायंस से मिलोगे तो सो जाओ, अगर जागती अप्लायंस से मिलोगे तो कहेंगे उठ जाओ काम करो। तो मैं सबको बीच में भूल गया, सिर्फ 2 लोगों को याद किया था इस सेशन में, सिर्फ सक्सेना सर को और गुलाबधर जी को, सिर्फ मेरा यही। तो मुझे हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन मार्गदर्शन मिला। 10,000 का बिजनेस किया दोस्तों, 5,000 का किया, फिर 10,000 का हुआ, फिर 20,000 का हुआ। फिर सक्सेना सर बोले कि जोर लगाओ अपनी उसमें, हम भी यहाँ से लगा रहे हैं। गुलाबधर सर हमेशा आने लगे, हर मीटिंग में जाने लगा। फिर बड़े जब 10 हुआ तो मुझे लगा 20 का नहीं होने वाला है, मेरा कोई नहीं होगा मुझे। पर सर हमेशा कहते थे क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता पर आपके गुरु आपके माँ बाप को भरोसा होता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। तो हमारे सक्सेना सर को मुझे उनको विश्वास था कि आप कर सकते हो राजकमल, क्यों नहीं कर सकते हो, आपके पास है। तो मुझे हौसला बढ़ा, तो 10 से 20 हुआ, 20 से सर 40 करवा दिए, और धीरे धीरे सर 70 क्रॉस करा दिए। जो भरोसा विश्वास नहीं था कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप का जिस दिन मिली तो उस दिन मुझसे पूछो कि क्या खुशी होती है, क्योंकि इसके लिए सपना हमने 8 साल 10 साल देखा। क्योंकि मेरी शुरुआत की ज्वाइनिंग जो थी वो 2008 की, 2008 का पीरियड, मेरे सामने कितने लोग आए कितने गए, क्योंकि मुझे जो ज्वाइन कराए थे वो आज गोल हो गए। अगर मैं उनको देख के सोचता तो ये बिजनेस मैं ना करता, क्योंकि महागुरु अगर सक्सेना जी से न टच होता, गुलाबधर से न टच होता, तो आज मैं भी इस आरसीएम में न होता दोस्तों। तो ये कहने का मतलब कि बिजनेस दोस्तों एक्टिव अपलाइन से हमेशा मिलके रहना चाहिए। और संघर्ष हर किसी के जीवन में है दोस्तों, परेशानी हर किसी के जीवन में है। अगर इस परेशानी के साथ में अगर हम धीरे धीरे इस काम को अगर बढ़ाते चलते हैं तो एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है पर हमारे महागुरु को भरोसा है कि हम रॉयल्टी पे जाएंगे, टेक्निकल पे जाएंगे, लोगों को बताना है घर घर जाके, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार। जो कहे नहीं मना करता है फिर भी हमें उसके पास जाना है, उससे नाराज नहीं होना है। वो झुझला के भी कहे फिर भी उसको कहना धन्यवाद, क्योंकि ऊपर वाले की अभी मेहरबानी नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहा है दोस्तों। इसी कहा गया है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो बढ़ नहीं सकेगा। तो दोस्तों इस तरह से चलना है। मैं अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, मेरा नाम सुदामा प्रसाद साहू है, मेरे पिताजी का श्री रामपाल साहू है, माताजी का नाम सुखरनिया साहू है। हम लोग मिडिल परिवार से हैं। मेरे 3 भाई हैं, दिलीप साहू है,
अब सतीश साहू है, और मैं तो बता ही दिया अपना। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी लाइफ स्टाइल जिंदगी चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इसमें लगातार धीरे धीरे अगर लगे रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। फिर मुझे जब बिजनेस हुआ तो इस बार मेरे सहयोगी, सबसे बड़ी बात, नीरज भारती जी, पंकज सर, भीष्म प्रजापति जी, इन लोगों का सहयोग मिला तो मुझे हौसला बढ़ा। और इस बार ऊपर वाले की प्लानिंग है कि मुझे सेकंड लाइफ लाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिल गए हैं। वो मुझे मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो टीचर हैं सब, तो लगता है कि आगे होगा। क्योंकि दोस्तों, आरसीएम में जो आ जाता है तो आरसीएम सपने जरूर दिखाता है, जिसके सपने बड़े होंगे वो उस तकलीफ को नहीं देखता, सपने को अगर देखेगा तो आदमी आगे जरूर बढ़ता है दोस्तों। तो मेरे भी सपने बड़े हैं कि मैं भी जब, क्योंकि मेन बस स्टैंड में हूँ, यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं तो कभी दिल में टीस होती है कि दोस्तों हमारे पास भी कभी होगी। क्योंकि साइकिल उस समय नहीं थी, साइकिल से धीरे धीरे दो पहिया आई, दो पहिया से लगता है कि संघर्ष करें तो आगे और हो, और वीआईपी घर हो, सब कुछ इसी तरह से। तो ये दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम हम कितना भी कर लें, क्योंकि मैं अपने से ज्यादा किसी को नहीं मानता। रात दिन जब सीजन यहाँ चलता था तो 2-3 बजे तक काम करता था, पर वहीं का वहीं हूँ। 20 साल 25 साल से सिलाई की दुकान चला रहा हूँ, 2 कारीगर भी हैं। पर ये बिजनेस ऐसा है कि साइड में थोड़ा थोड़ा समय देते देते दोस्तों, हमारे महागुरु के सिखाते सिखाते यहाँ तक पहुंचा दिए हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात, मेरी सफलता में सबसे अहम रोल है मेरे सक्सेना सर जी का, और गुलाबधर सर का, और मेरे सहयोगी नीरज भारती, पंकज सर, भीष्म प्रजापति जी, और पांडे सर, अभिनव सर। इन लोगों के सानिध्य में आ गया तो मैं सबको भूल गया। सिर्फ मुझे रात दिन अपना बिजनेस, जो समय लगता है तो सिलाई, और इसके बाद सीएम। दोस्तों, सक्सेना सर का कहना है कि बिजनेस होगा हर हाल में, इसी कोरोना काल में। तो दोस्तों, पहले जो हम लोगों को सक्सेस कम मिली, मगर आज टेक्नोलॉजी ऐसा इस उसमें आ गया है कि जो लीडर को मैं कभी नहीं सुना, आज यूट्यूब में मिल रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं जानता था, हर रोज डेली 4 बजे मिल रहे हैं, हर लोगों का अनुभव मिल रहा। तो ईमानदारी से अगर हम 4 बजे बैठते हैं, 5 बजे तक 1 घंटा सुनते हैं, तो दोस्तों कुछ न कुछ अपने अंदर अनुभव जा रहा है, घर बैठे मिल रहा। तो अब सक्सेस होने के बहुत चांस है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ऐसे नायाब जौहरी हैं जो हम लोगों को टेंड कर रहे हैं, कहीं जूम ऐप से, कहीं यूट्यूब मीटिंग से। तो दोस्तों, हम लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे इस बिजनेस में दोस्तों। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि जो दिल में पहले अरमान थे कि मैं बोलूं कोई सुने, और इन वीडियो बने, वो जो सर कहते थे, आज वो हो रहा है। तो दोस्तों, इससे बड़ा मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक अनपढ़ सातवीं फेल आदमी को ये चीजें मिले। तो दोस्तों, ये सबके साथ हो सकता है। जो मेरे जैसे 7वीं फेल के पास हो सकता है, तो आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे तक जाएंगे दोस्तों। इसी से आगे जय हिंद, जय आरसीएम, ज्यादा मैं नहीं कह सकता। सक्सेना सर जी